Good morning, students. Today the chapter which we will study is electronic spreadsheet, and this chapter, the topic which we will do today is using functions in the spreadsheet. स्प्रेडशीट में फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए कुछ आपकी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन को आज उस क्वेश्चन की हेल्प से फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी जो बुक है, देखिए उस बुक में चैप्टर में ये क्वेश्चन है, लेट्स प्रैक्टिस 7। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अ टेबल। द फिगर 4.22 shows marks scored by students in 3 different subjects। कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्कोर बताए गए हैं। तो बेस्ड ऑन दिस टेबल they have given some questions and you have to answer that questions with the help of spreadsheet। तो सबसे पहले हमें ये स्प्रेडशीट बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लिब्रे ऑफिस में जाएंगे और वहां पर हमें इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। देन वी विल गो टू दिस स्प्रेडशीट। सो हियर इज द स्प्रेडशीट ऑन विच वी विल मेक दिस टेबल। तो टेबल के लिए सबसे पहले आप जो टेबल की हेडिंग्स हैं उसको राइट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट नेम। Here we will write this student name. Then there is subject name, that is Hindi. Then the subject name is English. After that the subject name is math. So first student name is Harman. Second student name is Jayant. Then after that Riya. Then Aviral. After that हृदय। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं जिनके कुछ स्कोर दिए हुए हैं उन्होंने सब्जेक्ट्स के। डेट इज हरमन हिंदी 77, इंग्लिश 76। Then they have 85 marks in maths. Then Jayant marks in Hindi is 78. After that there is 75 marks. Then 80 marks. So Riya has marks 75. After that 67. Then that is 74. Aviral has 87 marks. Then it has 80 marks. After that 76 marks. So then 80 marks. After that 45 and after that 70। देखिए कुछ मार्क्स की हमने एंट्री करी है। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी है हमने। चलिए इस टेबल के कुछ आउटसाइड बाउंड्रीज बना देते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर सॉरी ये जो आता है बॉर्डर्स में आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इससे बॉर्डर्स बन गए आपके। और इसके लिए बॉर्डर स्टाइल में आप ये वाला ले लीजिए। तो ये इस तरीके से बन गया। आपको अपने सेल की लेंथ को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो बाकी आप इसमें जैसे कि आप इस सेल्स को है, सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उन सेल्स के नाम, फॉर एग्जांपल अब मैं फॉन्ट साइज 15 कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा बड़ा करने के लिए। और बाकी अब आप यहाँ पर इसको भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसे 14 कर दीजिए। तो दिस इज द टेबल। नाउ this is the table and in this you will also do this italics. You will also change this font size as Times New Roman. Where is this? You will also change that Times New Roman. Here is the table which we have created. You will arrange this in the center. That's why I have this. So here is the table. So now our table is prepared. So we will go to our question, that is first question is write the formula in E2 to find the total marks scored by Harman। हरमन ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका टोटल मार्क्स को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा सम का,
और उस सम के फॉर्मूले को हम इस वाले सेल पे, देन दिस सेल एंड दिस सेल, इन तीनों सेल्स पर इंप्लीमेंट किए। देखिए जिस भी सेल पे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ उस सेल का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि यहाँ B2 डिस्प्ले हो रहा है। दिस B2 रिप्रेजेंट द, B तो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 2 रिप्रेजेंट द रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका C2 वो शो कर रहा है, तो C2 से मतलब है यहाँ पे C इसकी कॉलम है एंड 2 इसका रो है। तो देखिए यहाँ पे सम फाइंड करना है हमको, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। इक्वल्स के साइन के लगाने के बाद आप सम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, फंक्शन ब्रैकेट। आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट द cells on which you have to implement this sum function. So I have taken this, then this and then this. So now you will press enter. So here is the sum. तो यहाँ पर ये sum implement हो गया, और ये वाला देखिए यहाँ पे जो आ रहा है आपका, ये इसका sum का फॉर्मूला यहाँ पे हमने implement किया है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए सिंपल आपको sum लिखना है और sum के बाद जो ब्रैकेट्स हैं, जिन भी सेल्स पर आपको सम फंक्शन इंप्लीमेंट करना है उनको सिलेक्ट करना है। तो हियर इज दिस, ठीक है। अब बात आती है इस वाले सेल पे आपको सम इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप दोबारा से आप तो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करिए, या फिर आप क्या करिए, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आपका जो भी फॉर्मूला है वो सेल के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो हियर इज द सम, यहाँ पर आप सम लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने सम, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, इसके लिए आप यहाँ पर बॉर्डर बना दीजिए टेबल का बॉर्डर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल कर दीजिए, ठीक कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर दीजिए आप 14, और ठीक है, ये आपका इंप्लीमेंट हो गया सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कॉपी द फॉर्मूला एंटर्ड इन E2 फॉर अदर स्टूडेंट्स। हमने फॉर्मूले को कॉपी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द फॉर्मूला इन F2 टू फाइंड द एवरेज मार्क्स स्टोर्ड बाय हरमन। देखिए इस बार में एवरेज की बात कर रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें एक एवरेज का सेल बनाते हैं यहाँ पे हम, और उसमें लिखते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद आपको फॉर्मूला जब टाइप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आप इक्वल्स का साइन लगाइए। आफ्टर दैट यू विल राइट दिस एवरेज। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट लगाइए। आफ्टर दैट ब्रैकेट आपको यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट में जिस भी सेल्स पर आपको एवरेज इंप्लीमेंट करना है उसको आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपने किया, ये किया और ये इन तीनों का किया, ये देखो तीनों सेल्स का नाम आ रहा है एवरेज फंक्शन में। और इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का एवरेज आपका आ गया है हरमन का 79.3। ऐसे ही फर्दर आप बाकी सेल्स में भी एवरेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना है, इसे और ड्रैग और ड्रॉप करना है, ठीक है। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बाकी के सेल्स का एवरेज आपके पास डिस्प्ले हो गया। डेट इज जैन 77% मार्क्स, प्रिया 72 एवरेज, अविरल 81 एवरेज, हृदय 65 एवरेज। तो इस तरीके से आपने ये आपका इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे फॉन्ट साइज 14 कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेल का टेबल का बॉर्डर बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको स्टाइल इसका ठीक कर दीजिए। तो ये आपकी टेबल बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी द फॉर्मूला। कॉपी द फॉर्मूला कर दिया हमने। अब देखिए कह रहा है राइट द फॉर्मूला इन सेल B7 टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन हिंदी। हिंदी में हाईएस्ट स्कोर की बात कह रहा है वो। तो देखिए B7 कहाँ पर है, हमारे पास ये है B7, ठीक है। तो B7 में वो कह रहा है, चलिए पहले इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं, डेट इज 15 कर देते हैं साइज। तो यहाँ पर वो कह रहा है हिंदी में, तो देखिए हिंदी में रिप्रेजेंट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, पहले इक्वल्स लिखिए एंड आफ्टर दैट यू विल राइट दिस मैक्स फंक्शन, ठीक है। और मैक्स फंक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पर नंबर्स जिनका फाइंड करना है उसको कर रहे हैं। यहाँ पे ये करा, ये किया और ये किया और ये, ठीक है।
ये मैक्स फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये देखिए सेल्स का नाम आ रहा है B2, B3, B4, B5, B6, इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर कर दीजिए 87। देखिए यहाँ पे 87 मैक्सिमम है और ये हिंदी में 87 मार्क्स हाईएस्ट हैं। इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है वो, राइट द फॉर्मूला इन सेल BA टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी। हिंदी में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनको हमें फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए काउंट फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे हम। तो काउंट फंक्शन के लिए आप देखिए वो B8 में कह रहा है, B8 दिस इज द सेल B8। तो इसमें आप काउंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप इक्वल्स लिखिए और यहाँ पे काउंट लिखिए। काउंट लिखने के बाद आपको यहाँ पर जिन भी वैल्यूज को काउंट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये किया हमने काउंट, देन दिस, आफ्टर दैट अविरल हृदय, ठीक है। और यहाँ पर इसको करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए वो 5 कह रहा है। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 भी काउंट करके उसने 5 आपको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर हमने 87 जहाँ मैक्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए जिस भी सेल में आप अगर फॉर्मूला आपका इम्प्लीमेंट हुआ है तो जैसे आप उस सेल पर क्लिक करोगे तो उस सेल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ही डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर करोगे, फॉर एग्जाम्पल सम में आपने किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सम में इम्प्लीमेंट किया, देखिए जैसे सम का है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे सम का फंक्शन आपके पास डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से आप जिस भी सेल पर क्लिक करोगे उस सेल पे अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट है देन दैट फॉर्मूला गेट डिस्प्लेड ऑन दिस फंक्शन बार। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द फॉर्मूला इन हिंदी सेल BA टू फाइंड द लोवेस्ट स्कोर इन हिंदी। अब आपको लोवेस्ट स्कोर फाइंड करना है। तो लोवेस्ट स्कोर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको मिन फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए राइट इक्वल्स साइन का साइन लगाइए, आफ्टर दैट यू विल राइट मिन। मिन लिखने के बाद आपको फंक्शन ब्रैकेट लगाना है एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द मिन। तो उसके लिए आपको सेल्स को जिस पर कि आपको मिन फाइंड करना है वो लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 75 यहाँ पर मिनिमम मार्क्स है जो कि आपके पास डिस्प्ले हो गया है। तो हिंदी में आपके पास मिनिमम मार्क्स 75 है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 87 मार्क्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू फाइंड द लोवेस्ट स्कोर इन इंग्लिश एंड मैथ। आपको इंग्लिश एंड मैथ में लोवेस्ट स्कोर फाइंड करना है, ठीक है। तो लोवेस्ट स्कोर फाइंड करने के लिए देखिए इंग्लिश में लोवेस्ट स्कोर फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए इक्वल्स। इक्वल्स लिखने के बाद आप मिन लिखिए। मिन लिखने के बाद आपको फंक्शन ब्रैकेट लगाइए। फंक्शन ब्रैकेट लगाने के बाद आपको जिन भी का मिनिमम फाइंड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट किया आपको। अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम आ गया है इंग्लिश में। ऐसे ही अगर हिंदी में आपको मिनिमम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, इक्वल्स लगाइए और यहाँ पर लिखिए मिन। मिन में फंक्शन ब्रैकेट लगाइए और फंक्शन ब्रैकेट को लगाने के बाद आपको जिन भी सेल्स में मिन फाइंड करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस द एंटर एंड देन दिस 71 देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है मैथ्स में जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए टू फाइंड द लोवेस्ट मार्क्स, फाइंड द लोवेस्ट मार्क्स इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी एज इट इज है। हाउ विल यू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन हिंदी, हाईएस्ट स्कोर फाइंड करने के लिए आपको मैक्स फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये 10 क्वेश्चन थे इसमें और ये 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने अपनी शीट में इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने इस टेबल पर आज इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।